टैंग 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 टन 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 सुनो घंटी बजता रे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको। નમસ્કાર મિત્રો, મહાદેવ હર, હું યોગીરાજ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આપની અપેક્ષા મુજબ વિડીયો અમે લાવીએ છીએ, તેમજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યોગીરાજ યોગી ઓફિશિયલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મિત્રો, ડિસ્પ્લે પર તમે જોઈ રહ્યા છો હિન્દી વિષય છે, ધોરણ 10, કુલ ગુણ 80 છે। નમૂનાનું જે પ્રશ્નપત્ર છે ખાસ ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જે આપવામાં આવેલું હતું નવી પેપર સ્ટાઇલ, તેની સાથે જે ક્વેશ્ચન પેપર હતું તેનું સોલ્યુશન છે ખાસ અમે આપણા માટે લાવીએ છીએ। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આપણે પ્રશ્ન અને તેના જવાબ છે તે સમજીએ, જે બોર્ડની પરીક્ષામાં આપણે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો વિભાગ એ જોઈએ મિત્રો આપણે ગદ્ય વિભાગ છે। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न આપણે જોઈએ, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? जवाब આવશે મિત્રો ऑप्शन ए एल्बम बनाया। बीजो प्रश्न, बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच था? જેમાં જવાબ આવશે ऑप्शन बी सुरक्षा का। ત્રીજો प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है? જેમાં ऑप्शन है मेरी माँ। ત્યારબાદ सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 गुण है। જેમાં ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, खाली जगह कंपनी का विज्ञापन था, જેમાં આવશે ટેલ્કો। પાંચમો પ્રશ્ન, अंबिका खाली जगह की माँ थी, जवाब આવશે મિત્રો मल्लिका। छठो प्रश्न, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह तेजी आ गई। ત્યારબાદ निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। જેમાં સાતમું વાક્ય જોઈએ આપણે, रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें ऑप्शन ए माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। आठवां प्रश्न, सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? जवाब आवશે ए कंप्यूटर विज्ञान। नवमो प्रश्न, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? ऑप्शन सी जवाब आवશે पैसे देने जितनी रकम इकट्ठी नहीं होती थी। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 10वां प्रश्न, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? जवाब જોઈએ, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। 11वां प्रश्न, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश ये था कि बिस्मिल के द्वारा किसी के भी प्राण ना जाए। ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। नवमो प्रश्न જોઈએ આપણે, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? जवाब જોઈએ, विज्ञापन टेल्को कंपनी के लिए था और सुधा मूर्ति एक बार उस विज्ञापन को रास्ते में जाते हुए देख लेती है और वह पद इंजीनियरों की आवश्यकता के लिए था। अंतिम पंक्ति उस विज्ञापन में यह थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। यही बात विज्ञापन में चौंकाने वाली थी। ત્યારબાદ જોઈએ મિત્રો, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 13वां प्रश्न, बिंदु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया? जवाब જોઈએ મિત્રો આપણે, दोपहर बीत जाती है, शाम हो जाती है और बिंदु लौटकर नहीं आता और मालती को चिंता हो रही है। वह यहाँ से यहाँ उसे ढूंढने लगती है और उसकी चिंता बढ़ जाती है और सोचने लगती है कि बेचारा भूखा प्यासा न जाने कहाँ भटकता होगा। उनके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग जाती कि मेरी ही गलती है कि मैंने ही उसे डांटा, उसे दुख हुआ, इसलिए ही वह घर छोड़कर चला गया है। उसने कमरे में बाहर जाकर देखा कि बगीचे में चक्कर लगाकर भी देखा कि कहीं वह पेड़ के नीचे तो सो नहीं गया, लेकिन वह कहीं पर भी न दिखा। फिर वह अपने आप कोसने लगती है और कहती है कि छोटी सी बात को क्यों मैंने इतना बड़ा बना दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु तो नदी वाले कोठरी में पड़ा सो रहा है और यह भूखा प्यासा है। वह किसी की सुनता नहीं है और रो रहा है। सुनते ही वह तुरंत वहाँ जाकर बिंदु को उठा कर ले आई। अब उसे चौक में ले गई और वह स्वयं उसे परोस कर खाना खिलाने लगी। इस प्रकार बिंदु के प्रति उसे सहानुभूति प्रतीत हुई। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 गुण છે મિત્રો। 14मो प्रश्न,
ધન સુખ का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। तो जवाब જોઈએ મિત્રો આપણે। यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें कहना चाहते हैं कि जब जब हमारे पास धन आता है तो वह हमारे सुख को छीन लेता है और शांति को भी छीन लेता है। सुखमय जीवन जीने के लिए धन जरूरी है। धन से हमें अनेक चीज़ वस्तुएं सुख सेवा खरीद तो सकते हैं, लेकिन शांति नहीं पा सकते। मनुष्य जादू की गति में ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता है। धन आने पे मनुष्य अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा में बढ़ने लगती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में वह रात दिन एक करके जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है और उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। विभाग बी जो मित्रों अपने पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 15वां प्रश्न, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? जेमा मित्रों जवाब आवशे ऑप्शन बी भगवत गीता। 16वां प्रश्न, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी कालिंदी। 17वां प्रश्न, प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है? जेमा जवाब आवशे ऑप्शन सी मोर। ત્યારબાદ સહી વિકલ્પ ચૂનકર રિક્ત સ્થાનોं की पूर्ति कीजिए। 3 गुण છે, દરેકના 1 गुण રહેશે। 18મો પ્રશ્ન, भारत का भाल खाली जगह है, જેમાં આવશે हिमाचल। 19મું, सांस ने मीरा को खाली जगह कहा? कुलनासी। 20મો प्रश्न, सवे काव्य में कवि खाली जगह है? रसखान। ત્યારબાદ જોઈ निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 21मो प्रश्न, खरहा भागा क्योंकि? जवाब आवशे मित्रों ऑप्शन ए शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। 22वां प्रश्न, अमीर खुसरो की पहली में समोसा? जवाब आवशे बी तला नहीं था। 23वां प्रश्न, तोते ने अपने जीवन का अंत? ऑप्शन बी सूखे तरु के अंत के साथ ही मान लिया। ત્યારબાદ જોઈએ આપણે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 2 गुण છે। 24वां प्रश्न, मीरा के आराध्य देव कौन थे? मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण थे। 25वां प्रश्न, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते थे? मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 गुण છે। 26वां प्रश्न, पेड़ क्यों सूख गया? कुछ दिन पहले जंगल में एक शिकारी आया था। उस शिकारी ने विष से बुशा हुआ बाण इस वृक्ष पर चला दिया था, इसलिए पेड़ सूख गया था। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 3 गुण છે। 27वां प्रश्न, मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। जवाब જોઈએ मित्रों આપણે। कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काव को लागू पाए बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। यानी सदगुरु की महिमा का वर्णन हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों ने अपनी अपनी तरीके से किया है। मीरा ने गुरु को बहुत महत्व दिया है कि वे भवसागर पार करना चाहती है, सांसारिक जीवन को छोड़कर अपने कृष्ण की भक्ति पाना चाहती है, लेकिन वह मुझे किस प्रकार प्राप्त होगा? सदगुरु की कृपा से। इसलिए वह सदगुरु को रत्न की उपमा देती है कि मेरे गुरु मेरे राजा रतन रूपी रत्न है और वो मुझे अतुल्य वस्तु प्राप्त कराते हैं कि ऐसा धन है जो खर्च करने से भी कभी खत्म नहीं होता है, जो उसे चुरा नहीं सकता है और दिन ब दिन उनकी महिमा बढ़ती है। मैं सत्य की नाव में बैठी हूँ और मेरी नाव चलाने वाले नाविक मेरे सदगुरु हैं। मुझे सदगुरु पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे भवसागर पार करा देंगे। नाविक स्वयं मेरे सदगुरु है, तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ત્યારબાદ જોઈએ મિત્રો આપણે निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 गुण છે। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर लिखने लगता है। जो मित्रों આપણે कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग एकमात्र संघर्ष ही है। हमें अपनी भूख को मिटाना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। व्यक्ति संघर्ष में जितना सुंदर सी जो मित्रों આપણે व्याकरण विभाग निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। 29मुं, मुख में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी में अंतर होना। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 30मुं, बहुत समय तक जीवित रहने वाला, જેમાં આવશે चिरंजीवी। ત્યારબાદ निम्नलिखित संधि को छोड़िए, જેમાં 31મો प्रश्न, परमानंद परम वत्ता आनंद। निम्नलिखित संधि को मिलाइए। 32मुं, प्रति वत्ता एक प्रत्येक। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 33मो प्रश्न, पोल खोलना,
रहस्य प्रकट करना। मीना ने सागर के पैसों वाली बात की पोल खोल दी। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सज्जन तो दुर्जन, जीवन तो मृत्यु। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। खेवटिया तो उसका पर्यायवाची नाविक, ध्रुत तो धी। ત્યારબાદ ભાવવાચક સંજ્ઞા कोमल, कोमलता, बच्चा तो बचपन। उसके बाद विशेषण समाज, सामाजिक, कृपा तो कृपालु। उसके बाद कर्तुवाचक संज्ञा उपदेश, उपदेशक, विज्ञान, वैज्ञानिक। समास महाकवि, कर्मधारय समास। बाद पंचवटी, द्विगु समास। विभाग डी लेखन कार्य। निम्नलिखित विषय पर टिप्पणी लिखिए, 3 गुण। 46वां ईमेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेशा व्यवहार का कार्य करती है। 1960 में 1970 तक इस प्रकार के संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप में सुधारे हुई। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ही ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड में मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 47वां प्रश्न, लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? लोग भलाई करने वाले की प्रशंसा करते हैं। 48वां, शैतान कौन कहलाता है? नीच कर्म करने से मनुष्य शैतान कहलाता है। 49, मनुष्य देवदूत कैसे बन सकता है? अपने सत्कर्मों से मनुष्य देवदूत बन सकता है। 50वां, भलाई शब्द का विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए, बुराई। 51वां, नीच कर्म से मनुष्य खाली जगह हो बनता है, शैतान। 52वां, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, भलाई और बुराई। निम्नानुसार पत्र लिखिए। तो पत्र हम देखते हैं मित्रों। A34 बालाजी रेसिडेंसी मेहसाणा निवासी प्रिंस पटेल सूरत निवासी अपने मित्र शाह को योग का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। A34 बालाजी रेसिडेंसी मेहसाणा, डेट आपको दी गई है जनवरी 2021। प्रिय मित्र शाह, सप्रेम नमस्कार। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम तुम्हारी आने वाली परीक्षाओं के लिए दिन रात एक कर रहे हो, पर तुम तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो। इस कारण मुझे यह पत्र लिखने की अनुभूति हुई। पढ़ाई के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एक रामबाण औषधि है। योग से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग से मस्तिष्क एवं शरीर की एकता संगठित होती है और आध्यात्मिक और आत्मिक बल मिलता है। योग करने से रक्त संचार भी बढ़ता है। योग करने से आलस्य दूर होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, जो कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है। मुझे आशा है कि तुम पत्र मिलते ही इन बातों पर अमल करोगे और प्रतिदिन योग का अभ्यास करोगे। पूजनीय माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र प्रिंस पटेल। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 54वां प्रश्न, एक छोटे से गांव में मोनू और सोनू नाम के 2 दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाइल देते थे। दोनों साथ में ही रहते थे। एक बार दोनों किसी काम से जा रहे थे। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में कई सारे जंगली जानवर रहते थे। चलते चलते अचानक एक जोर से आवाज़ आई। यह किसी जंगली जानवर के गरजने की थी। मोनू और सोनू दोनों घबरा गए। दोनों के सामने एक भालू आ गया। वह भालू तो सोनू मोनू की नज़दीक आने लगा। खतरे को सामने देखकर सोनू भागकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। मोनू को तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। मोनू ने सोनू से कहा कि यार मेरी मदद कर, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता। लेकिन सोनू ने एक नहीं सुनी। इतने में भालू मोनू की नज़दीक आ गया। अब मोनू के पास छुपने के कोई जगह नहीं थी। फिर उसने अपना दिमाग चलाया। मोनू जमीन पर लेट गया। उसने यह इसलिए किया कि उसे अचानक याद आ गया कि उसके शिक्षक ने बोला था, भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। पेड़ पर बैठा सोनू यह सब देख रहा था। भालू मोनू के करीब आया। उसने मोनू को सूंघा। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि मोनू मरा हुआ है, वह आगे बढ़ गया। पेड़ पर बैठा सोनू यह सब देखकर बहुत हैरान था। भालू के चले जाने से बाद वह नीचे उतरा। सोनू ने मोनू को चिढ़ाते हुए पूछा कि यह तो बताओ, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोनू ने उत्तर दिया कि भालू ने मुझसे कहा कि स्वार्थी मित्र से
दूर रहो। बुरे वक्त में जो तुम्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दे उसे दूर रहना चाहिए। 55वां प्रश्न, किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय लेखक। हिंदी साहित्य अनेक श्रेष्ठ लेखकों का भंडार है। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और रचनाएं विशेष रूप से पसंद है। उनकी कहानियां और उपन्यास को पढ़कर मुझे भरपूर रस और प्रेरणा मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के धनी परिवार में हुआ था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके परिवार के लोग सुशिक्षित और कला प्रेमी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा अधिकार घर पर हुई थी। इनको वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ 1 साल रहने के पश्चात वह भारत वापस आ गए। घर के शांतिपूर्ण वातावरण में इन्होंने बंगला भाषा में लिखने का कार्य आरंभ कर दिया और शीघ्र ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अधिक कविताएं, लघु कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। उनकी रचनाएं सर्वप्रिय हो गई। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी अनेक प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, जीतिमाल्य कथा और कहानी, कर्णिका, क्षणिका आदि प्रमुख है। भारत के राष्ट्रगान के प्रसिद्ध रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई थी। उनके गुरुदेव के नाम से ही जाना जाता है। वे एक दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार और समाज सुधाकर भी थे। कलकत्ता के निकट इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया जो अब विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्रों, आशा રાખી કે અમે જે માહિતી આપેલી છે આપને સમજાણી હશે। આવી જ એજ્યુકેશનને લગતી, ટેકનોલોજીને લગતી તેમજ ગુજરાત એજ્યુકેશન પોલિસીને લગતા વિડીયોઝ અમે લાવીએ છીએ। તેમજ મિત્રો, આ જે પેપર છે તેની PDF ફાઇલ છે આપને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક હું આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો। તેમજ વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ અમે બનાવેલું છે, તેની લિંક પણ હું આપને આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન પણ કરી શકશો। સારું મિત્રો, આટલું રાખીએ। આપનું તેમજ આપના પરિવારનું ધ્યાન રાખજો। જય હિન્દ, જય ભારત।